शांति। आज 18 अगस्त 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 18th August 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। बहुत उमंग उत्साह है, खास करके भारत के वृंदावन में। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ का कार्यक्रम आपने अनुभव किया है। बहुत प्यार करते हैं कृष्ण से और पूरा धूम होता है चारों तरफ। कृष्ण के भक्त कृष्ण को बहुत प्यार से झूला झुलाते हैं। हमने तो मधुबन में देखा है कि कैसे बाबा ऊपर से कृष्ण की आत्मा को भेज देता है और फिर कृष्ण को माखन खिलाते हैं, उसके साथ रास करते हैं। बहुत ही सुंदर वायुमंडल होता है, वाइब्रेशन। और क्या कहे, श्री कृष्ण की आत्मा, अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मोहिनी दादी ही कहेंगे जिनके तन में मधुबन में श्री कृष्ण की आत्मा आती थी, तो हमने देखा कि उनका वैसे तो स्थूल शरीर, थोड़ा वजन था, लेकिन जैसे ही कृष्ण की आत्मा आने के बाद हम उनकी मूवमेंट देखते थे, इतना नेचुरली और इतना हल्का, और डांस करने का जो तरीका है वो बहुत मेरे पास शब्द नहीं है। एलिगेंट कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं कि ऐसा इतना स्टेप्स परफेक्ट गिरते थे उनके कि अगर मोहिनी बहन की आत्मा होती तो वैसे नहीं कर पाती थी शायद। और वाइब्रेशन तो देखते ही बनते हैं, चेहरा ही अलग हो जाता है। और कृष्ण की आत्मा को हमने नटखट देखा है। छोटा कृष्ण है, बहुत नटखट होता है और रास करता है विशेष, और चेहरे पे कंटिन्यूअस प्रसन्नता और प्यूरिटी का क्या कहने, शब्द नहीं है। तो आप कल्पना करो कि जब ये आत्मा आती है तो जिस शरीर में प्रवेश करती है, उसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लेवल ऑफ प्यूरिटी क्या होगी, जो आज के ज़माने में किसी में भी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी दुनिया में हम जाने वाले हैं, तो जिन्होंने भी इसको देखा है वो कभी भूल नहीं सकते हैं। हालांकि कई स्थान पर भी ये करते हैं जिसका मना है मधुबन के अलावा, क्योंकि इसमें माया की प्रवेशता होने के चांसेस है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विशेष हम सबका पुरुषार्थ ऐसे होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के साथ आए। वन 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 जो बाबा ने कहा, श्री कृष्ण की जो प्यूरिटी है वो लक्ष्मी नारायण से भी ज़्यादा है, क्योंकि छोटा बच्चा पवित्र होता है। तो हमको श्री कृष्ण की जैसा बनना चाहिए और उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। माताएं हमेशा चाहती है कि श्री कृष्ण की जैसा बच्चा मिले या पति मिले। श्री कृष्ण और श्री राधे, ये बचपन का नाम है, और बाबा ने आज के मुरली में बहुत सारे राज हमारे सामने ओपन किए हुए हैं।
एक तो राज धर्म स्थापकों का बताया है जो दुनिया में कोई नहीं जानता, इवन जिस धर्म की आत्मा है वो भी नहीं जानते कि क्राइस्ट की आत्मा अलग है, जीसस की आत्मा अलग है। तो क्राइस्ट की आत्मा ने जीसस के शरीर में प्रवेश करके क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, और सूली पे लटकाया गया वो जीसस था, ना कि क्राइस्ट। ये दुनिया में कोई नहीं जानता, केवल शिव बाबा ने ये बहुत बड़ा राज हम बच्चों के सामने ओपन किया है। सभी धर्म स्थापक ऐसे ही होते हैं। जैसे आज दो उदाहरण दिया, एक क्राइस्ट का दिया और दूसरा नानक। तो नानक के शरीर में जो आत्मा ने प्रवेश किया वो धर्म स्थापक आत्मा, और उसने आके सिख धर्म की स्थापना की, लेकिन जो शरीर था वो आत्मा अलग। तो आज बाबा ने ये राज फिर से दोहराया है। नए नए बाबा के बच्चे आते रहते हैं, उनके लिए ये नई बातें होती है। पर इससे हमको क्या सीखना है? तो हमको इससे ये सीखना है, जैसे कल के मुरली में भी था, हम सबका संपूर्ण स्वरूप, हम सबका संपूर्ण स्वरूप परम धाम में है। तो हम हमारे संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे, और संपूर्ण स्वरूप एक धर्म स्थापक आत्मा की तरह ही है। जैसे धर्म स्थापक की आत्मा पवित्र होती है, ऐसे ही हमारा संपूर्ण स्वरूप वो कल्प की हाईएस्ट स्टेज होगी। तो उस संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे, और जैसे धर्म स्थापक की आत्मा या शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके नए धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी बाबा के साथ मददगार बनके नए धर्म की स्थापना करते। तो हम भी एक प्रकार से धर्म स्थापक ही हो गए, मैसेंजर हो गए। जैसे वो धर्म स्थापक क्या कहते हैं कि वो मैसेंजर है, दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, ऐसे कहा गया। तो वास्तविक में सच्चे सच्चे मैसेंजर तो हम बाबा के बच्चे ही हैं, क्योंकि उनके पास यथार्थ मैसेज नहीं था, पर उन्होंने अपनी प्यूरिटी के आधार पर, कल्प पहले की स्मृति के आधार पर कल्प पहले वाला पार्ट रिपीट किया, और उनकी प्रारब्ध बाद में बनती है। आज बाबा ने कहा कि धर्म स्थापन करके बाबा तो वापिस जाता है, लेकिन धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बना कर जाते हैं। बाबा को अपनी प्रारब्ध बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बादशाही नहीं करनी है, ना उनको जन्म मरण के चक्कर में आना है। तो हमको अपनी प्रारब्ध बनानी है, और हम वास्तविकता में देखा जाए तो हम ही सच्चे सच्चे गॉडली मैसेंजर है, जिसको कहा गया है कि खुदाई खिदमतगार, खुदा का मैसेज देने वाले हम ही है, क्योंकि हमारे पास ही खुदा का यथार्थ मैसेज है। तो अभ्यास करेंगे दिन भर में कि जैसे शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर संदेश देता है, ऐसे हमको भी परम धाम से अपने संपूर्ण स्वरूप में अवतरित होके सभी को गॉडली मैसेज देना है। तो पूरे दिन भर आज ये अभ्यास करेंगे। वो तो बेचारे समझते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, बेचारे मूंझे हुए हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है। उनको भटकाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ में हम ही हैं। अब ये कंफ्यूजन हमने क्रिएट किया है द्वापर युग से। क्यों क्रिएट किया, उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि कई बाबा के बच्चों को ब्रह्मा बाबा को देखकर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो
बाबा के पास भी ऐसे भक्ति वाले या भावना वाले बाबा के बच्चे हैं, और वो समझते थे कि ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण है। अभी यही स्मृति लेकर ये आत्माएं द्वापर में जब उतरेंगे, तब उनकी स्मृति क्या काम करेंगे कि श्री कृष्ण की आत्मा ने संगम युग पर ज्ञान दिया था। तो उसी स्मृति के साथ वो शास्त्र भी लिखे जाएंगे, और निराकार के बजाय साकार देहधारी का नाम आ जाएगा। तो उनका भी कोई दोष नहीं, बेचारे मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे भक्त जो पुकार रहे हैं कृष्ण को कि कृष्ण आए, कभी ना कभी तो आएगा, कोई ना कोई अवतार लेगा। अभी वो समझते हैं शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार है कि एक घोड़े पे आएगा और सबको खत्म करेगा। जो भगवत गीता में वायदा किया है, विनाशाय च दुष्कृताम, जो खलनायक है उनको खत्म करेगा। और हमको ये राज पता है कि खलनायक कैसे खत्म होते हैं। खलनायक जो खत्म होते हैं वो प्राकृतिक आपदाओं से, न्यूक्लियर वॉर से या सिविल वॉर से खत्म होते हैं। उन्हें भगवान नहीं खत्म करता, पर से डायरेक्टली नहीं करता। ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है सब कुछ। पर इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा का आना माना महाकाल का आना। बाबा का एक नाम है महाकाल, जिसका मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है, महाकालेश्वर कहते हैं। तो बाबा के आने से ही विनाश होता है, और बाबा का एक कर्तव्य है सृष्टि का परिवर्तन करना। तो यस, इनडायरेक्टली इन सबको खत्म करने वाला परमात्मा ही है, पर वो डायरेक्ट नहीं करता है, वो विधि पूर्वक करता है। जो कल की मुरली में था, शुद्धि और विधि। तो विधि क्या है? तो बाबा की अनोखी विधि है। बाबा पहले स्थापना करता है। विनाश होने में टाइम नहीं लगता है, स्थापना में टाइम लगता है। तो बाबा क्या करता है, पहले ब्रह्मा को पकड़ेगा, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचेगा। और ये सब ब्राह्मण वैसे तो 9 लाख सतयुग के लिए, त्रेता तक 33 करोड़, लेकिन 9 लाख भी फर्स्ट क्लास क्वालिटी वाले चाहिए। और उसमें भी 108 जो भगवान समान, जिनकी विजय माला या सिमरनी माला गाई जाती है, ये जब अपने संपूर्ण अवस्था तक पहुंचेंगे, अपने आप ड्रामा शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटम शिफ्ट हो जाएगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माना 108 आत्माओं की चेतना जब अपने संपूर्ण स्टेज पर होंगी, तो ये 108 पूरे ड्रामा को पलड़ा चेंज कर देंगे। मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फटाफट होगा, क्योंकि ये 108 डायरेक्ट शिव बाबा से जुड़े हुए हैं। और ये अपने संपूर्ण अवस्था पर जब पहुंचते हैं, बाकी सभी आत्माओं को खींच लेते हैं अपने प्यूरिटी के आधार पर। हम सब जानते हैं, बाबा ने रहस्य खोला है कि आत्मा एक मैग्नेट है, जैसे ये सब ग्रह भी एक मैग्नेट है। बहुत सारे भाई बहनों को अभी तक ये बात पता नहीं चलती कि ग्रह मैग्नेट है। माना ग्रहों के अंदर चुंबकत्व है, आकर्षण है। नहीं तो किसी ने रस्सी से बांध कर नहीं रखा है। सबसे बड़ा मैग्नेट हमारे सौर माला में सूर्य ही है, जिसने बाकी सब ग्रहों को पकड़ के रखा हुआ है। और बराबर इक्वी डिस्टेंट है, इनका डिस्टेंस भी मेंटेन है बराबर। और इसको क्या एक्यूरेसी कहेंगे, कितना कल्याणकारी है। पृथ्वी का जो दूरी है सूर्य से, वो उतना ही होना चाहिए। अगर ज्यादा नजदीक गया तो भी खत्म, ज्यादा दूर गए तो भी खत्म। उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए पृथ्वी का, क्योंकि अगर नजदीक गया तो गर्मी से खत्म हो जाएंगे, दूर गए तो ठंडी से मर जाएंगे सभी लोग। और चांद का भी पृथ्वी से दूरी भी उतना ही होना चाहिए जितना की है, तभी वो इफेक्ट डालता है समुन्दर के ऊपर। नजदीक आए तो भी प्रॉब्लम है, दूर गए तो भी प्रॉब्लम है।
आप सबने अगर अंग्रेजी शब्द सुना होगा ल्यूनाटिक, माना पागल व्यक्ति को ल्यूनाटिक कहते हैं। अभी ल्यूना माना ल्यूनार माना चांद, हिंदी में शब्द है चांद मारा। भारत में तो ये परंपरा चालू है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता है पागलपन के दौरे इसी समय पे होता है। अमावस्या के दिन चंद्र का प्रकाश नहीं मिलता है तो कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं। पूर्णिमा के दिन अत्यधिक प्रकाश होता है तो कई लोगों को पागलपन का झटका आता है। तो ये कैसे होता है? तो ग्रहों का इफेक्ट होता है, वो मैग्नेटिज्म होता है। अगर वो समुन्द्र के पानी को खींच सकते हैं तो समुन्द्र का पानी माना सलाइन होता है, नमक का पानी होता है। हमारे शरीर में भी 70% सलाइन ही होता है। तो उसके ऊपर भी ये लोग प्रभावित होते हैं। सभी नहीं होते, कुछ लोग जरूर प्रभावित होते हैं। भारत में तो ऐसे डॉक्टर है जो पूर्णिमा और अमावस्या की तारीख देखकर, सर्जन, आज बात आई है इसलिए सुना रहे हैं, आज सर्जन की बात आई है। तो मुंबई में एक डॉक्टर पुरंदरे थे, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग तज्ञ थे। तो वो ऐसी तारीख देखकर ऑपरेशन की डेट फाइनल करते थे ग्रहों की स्थिति देखकर, ताकि उस समय ब्लीडिंग कम होता है। अभी इसके ऊपर भी संशोधन होता है कि माताओं बहनों का खून महीने में कुछ दिनों में ज़्यादा थिक होता है, कुछ दिनों में पतला हो जाता है। इसके ऊपर संशोधन हुआ है कि हार्मोन्स की वजह से होता है। पतला होता है उस समय ऑपरेशन करना अवॉइड करना चाहिए, और जब थिक होता है उस समय ऑपरेशन करना चाहिए, ताकि ब्लीडिंग कम होता है। तो ऐसे डॉक्टर पुरंदरे ग्रहों की स्थिति देखकर ऑपरेशन करते थे। तो ये एक साइंस है। कहने का मेरा भाव है कि आत्मा एक मैग्नेट है और शरीर भी एक मैग्नेट है, इसलिए आकर्षण होता है शरीरों के प्रति। लेकिन जो योगी होते हैं इस मैग्नेटिज्म को जीत लेते हैं। अंग्रेजी का शब्द है मैग्नेटिक पर्सनालिटी या चुंबकीय व्यक्तित्व कहते हैं। तो जो बाबा के बच्चे योगी बच्चे हैं वो इन तत्वों के आकर्षणों से दूर चले जाते हैं। उन्हें इस पुरानी दुनिया का शरीर न शरीर के कोई भी पदार्थ खींचते नहीं हैं। इन्हीं को योगी कहेंगे, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से परे चले जाते हैं और इनके अंदर ये प्यूरिटी की पावर रहती है। कल भी हमने देखा अष्टरतन परम धाम में ज्यादा से ज्यादा रहने वाले 108 सूक्ष्म वतन में रहने वाले और 16,108 मधुबन निवासी। मधुबन माना जो मधुबन में रहते वो नहीं, जिनके अंदर मधुरता और वैराग्य हो, साथ में प्यूरिटी हो। लेकिन योगी योगी रहते हैं, ज्यादातर सूक्ष्म वतन में रहने वाले, जिनकी भाषा नयनों की, संकल्पों की, भावनाओं की भाषा में रहने वाले, और निरसंकल्प देवता वो अष्टरतन होते हैं। तो चेक करना चाहिए कि मैं कौन से लिस्ट में आता हूँ, खुद को ही मार्क्स देना चाहिए। आज बाबा ने कहा है कि रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। हम रूहानी सर्जन और प्रोफेसर है, ऐसे बाबा ने कहा। नया स्वमान है कि मैं रूहानी सर्जन हूँ, रूहानी प्रोफेसर हूँ। तो कम से कम एक सेंटर तो खोलने के निमित्त बनना ही है अपने जीवन में, और कम से कम 1000 लोगों को तो बाबा का नॉलेज देना ही है कैसे भी करके। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा था कि ब्राह्मणों की निशानी क्या होती है। ब्राह्मण जब तक ज्ञान दान नहीं करे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे बाबा ने कहा। दादियों ने ये नियम बनाया था। बहुत सारे भाई बहनों का ये नियम है, जब तक मुरली नहीं सुनाते तब तक भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, नाश्ता नहीं करेंगे। कुछ भाई बहनों को तो मैंने देखा है अभी भारत में सेवा के लिए जाते हैं। खास करके आज बाबा ने बूढ़े बूढ़ियों की बात कही है, तो एग्जैक्टली यही बात आपके साथ मैं शेयर करने वाला था। कल भी बाबा ने बूढ़ियों को याद किया, आज भी याद किया।
तो बूढ़े बुढ़िया या जो सीनियर सिटीजन है जिनके अंदर लगन है सेवा की, तो मैंने क्या देखा, ये प्लानिंग करके जाते हैं, बड़े शहरों में होते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, पर्चे लेके जाते हैं या लोगों से बातें करते हैं, है ना। तो कम से कम एक को शिव बाबा का परिचय देंगे तभी वो आके भोजन करेंगे। कितनी अच्छी धारणा है। बाबा ने तो ट्रेन में भी युक्ति से चलने को कहा है, ट्रेन में सवाल जवाब करने को कहा है। जैसे कि आप एक दूसरे को जानते नहीं है, एक प्रश्न पूछे और दूसरा जवाब दे, आजू बाजू वाले तो खाली बैठे रहते हैं, उनके अंदर भी उत्सुकता पैदा होती है और उस बहाने उनको बाबा का परिचय मिल जाता है। तो ये बाबा के सच्चे खुदाई खिदमतगार मैसेंजर हैं। मैंने तो कई भाई बहनों को ऐसे भी देखा है, कार में पर्चा जरूर रखते हैं बाबा का परिचय का, और जहाँ पर भी सिग्नल होता है, टोल टैक्स वाला होता है, किसी से भी कोई चीज भी खरीदी करते हैं उसको पर्चा जरूर देंगे। ये है पक्के बाबा के मैसेंजर बच्चे। किसी दुकान में भी जाएंगे उसको पर्चा दे के आएंगे, खाली नहीं आएंगे। वो माने या न माने उसका पार्ट, पर हमारा काम है बताना। जैसे मैं आपको मुंबई का बताता हूँ, मुंबई में हम सेंटर के लिए कुछ पर्दे वगैरह लेने गए थे, तो हमने देखा वो एक मार्केट है स्पेशल, वहाँ मुस्लिम भाई बहन है। तो उन्होंने हमको उनका परिचय दिया, अल्लाह के 100 नाम। उनको पता चला कि ये इन्होंने अपना जीवन ऊपर वाले को दिया है, तो उन्होंने, उनके पास पर्चा छपा हुआ था, वो हमको दिया जिसमें अल्लाह के 100 नाम बताए हुए हैं। तो वो अल्लाह के 100 नाम याद करते हैं। तो हमने भी उनको बाबा का परिचय दिया फिर। तो ये लोग पक्के होते हैं, तो हमको भी ऐसे पक्के गॉडली मैसेंजर बनना है। और अपने पास हमेशा बाबा के परिचय का पर्चा पर्स में, पॉकेट में कहीं ना कहीं रखना है। पता नहीं, आपको नहीं पता कब बाबा का बच्चा सामने आ जाए जिसको ज़रूरत है। मैंने तो अपने कार में एक स्लोगन लिखाया था, बहुत अच्छा। मैं आपको क्या अनुभव बताऊं उस स्लोगन का। उसमें ऐसे लिखा था, मीठे बच्चे स्वयं को निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझ मुझ निराकार पतित पावन ज्ञान के सागर शिव बाबा को याद करेंगे तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और नीचे लिखा था, शिव भगवान उवाच। अभी वंडर है, जहां ये गाड़ी खड़ी होती थी लोग पढ़ते थे, मीठे बच्चे बोलने वाला कौन है। और शिव भगवान उवाच, एक टोल टैक्स पे तो हमारे पीछे कोई आश्रम की गाड़ी थी, वो संता आया और उसने गाड़ी को रोका और बोला आपका स्लोगन बहुत बढ़िया है, हमको अच्छा लगा। फिर उसने अपना जो भी उनका लिटरेचर है हमको दिया, हमने उनको इनवाइट किया। तो जहाँ गाड़ी वहां पे मुस्लिम भाई बहने भी पढ़ते थे, मैंने देखा है। तो ये स्लोगन अपने गाड़ी के पीछे भी लगा सकते हैं। एक भाई ने तो ऐसा टी शर्ट बनाया है जिसमें पूरा बाबा का परिचय है। तो जिसको मैसेज देना है वो कैसे भी दे सकता है, पर अभिमानी, देही अभिमानी अवस्था चाहिए, पूरा निरंकारी चाहिए। जो बाबा मुरली में कहता है कि 36 छत्ती वाला कपड़ा पहनना चाहिए। एक भाई ने अपनी गाड़ी को ही चलता फिरता सेंटर बना दिया है, पूना के भाई है। सिर्फ नशा चाहिए आपको, जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी होती है लोग पढ़ना चालू कर देते हैं, और स्पीकर भी लगा दिया है उसने। वैसे पुलिस वाले रोकते हैं लेकिन उनको भी वो पर्चा दे देता है, कहता है कि हम तो ब्रह्मा कुमारी के हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कोई प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन ये हर एक को बांटता रहता है। तो लक्ष्य चाहिए कि अपनी प्रजा तैयार करना है, तभी तो आप राजा बनेंगे। ये जिसको लक्ष्य होता है ना, जैसे बाबा ने कहा ना प्रोफेसर, तो कई लोग हैं जिनको पढ़ाने का शौक होता है। तो गरीब बच्चों को रात को पढ़ाते हैं, देखो दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को 6 से 9 पढ़ाते हैं, गरीब मुफ्त में पढ़ाते हैं, ब्रिज के नीचे पढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान बांटने का शौक होता है। मैंने देखा शहर वाले समझते हैं कि हम ज्यादा समझदार है, पर जब मैं गांव में जाता हूँ तो गांव वाले बाबा के भोले भाले बच्चों को जब देखता हूँ, उनका बड़ा दिल देखता हूँ, तो सचमुच में लगता है कि ये गुप्त आत्माएं हैं। शहर वालों को अपना अभिमान है कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता
बैंगलोर, हैदराबाद, लेकिन गांव वाले कम नहीं है। गांव में कितनी सेवा हो रही है, और गांव वाले, मैं क्या कहूँ, गांव वालों की जितनी महिमा करूँ उतना कम है। गांव वाले जो खेती करते हैं, बाबा के घर पे सब्जियां लाते हैं, दूध लाते हैं, अनाज लाते हैं, क्या नहीं देते। मैंने देखा गांव के सेंटर पे बहनों को कितना ये लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है हम गांव में रहते हैं, हम शहर वालों की तरह नहीं है। शहर में तो बहुत भागते रहते हैं। तो गांव वालों को मैं ये देखा है, कई गांव ऐसे हैं जहाँ 100-100 का क्लास चलता है। शहरों में भी इतने स्टूडेंट नहीं आते हैं। हमने देखा कि सुबह यहाँ नहीं आता है। गांव वाले तो चलो खेती करते रहते हैं दिन भर में, तो शाम को उनका क्लास होता है। एक गांव में मेरे को बहन जी ने भेजा कोल्हापुर में, तो मैंने कहा कहाँ गांव में जाए, बोला नहीं आपको अच्छा लगेगा आप जाओ। तो जब मैं गया तो हैरान हो गया, सभी गांव वाले बैठे थे, 100 से ज्यादा स्टूडेंट, और वहां पे जो भाई है मुरली चलाते थे। 2 घंटा मुरली क्लास चलता है। मैं हैरान हो गया, और सभी के जवाब एकदम पक्के, परफेक्ट जवाब देने वाला। तो वंडर खाया मैंने। और ये बहुत स्थानों पर मैंने देखा है। हरियाणा में गया था, हमारे यहाँ तो कई ऐसे सेंटर है 7 बजे के बाद मुरली चलता है, कई 7:30 बजे चलता है। हरियाणा में मैं गया था, वहाँ 5:30 बजे सुबह मुरली क्लास होता है। तो ऐसे भी गांव है, विदेश वाले 4:45 बजे मुरली चालू करते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे बाबा के बच्चे नंबर ले लेंगे। तो हमको कहने का भाव मेरा ये था कि हमको गॉडली मैसेंजर बनना है, और बाबा का मैसेज देना है, अपना भाग्य बनाना है, एकदम नष्टमुआ बनना है। बाबा ने खास बूढ़े लोगों को कहा, सीनियर सिटीजन, शरीर का कोई भरोसा नहीं, तो जाने से पहले अपनी कमाई करके जाना है, सब कुछ अपना सफल करना है, विल लिखनी है, जो कुछ भी देना है यज्ञ को दे देना है, क्योंकि साथ में कुछ चलने वाला नहीं है। सबको सुख देना है, एक दो को ज्ञान के वचन सुनाकर उनको कल्याण करना है, सबको सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बनाना है। विशेष आज वरदान भी बहुत पावरफुल है। मास्टर रचयिता, मास्टर क्रिएटर बनना है। हम सबका लक्ष्य है कि बाप समान बनना। तो बाबा कैसे है, तो बाबा बेफिक्र बादशाह है। बाबा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। कोई बच्चा एक्सीडेंट में चला जाता है, वो तो भगवान है, उसको पता है आत्मा अविनाशी है, हिसाब किताब चुकतू हुआ, फुल स्टॉप। ज्यादातर लोग कहते हैं क्या करूं, वायुमंडल ही ऐसा था। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं ये पोस्टर वगैरह जो लगे लगे रहते हैं चारों तरफ, काम की इंडस्ट्री है, हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है, ऑफिस में जाते हैं लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, चारों तरफ निगेटिव वायुमंडल है। तो बाबा ने उसका जवाब आज दिया है कि वायुमंडल के ऊपर आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, ना कि आपके ऊपर, क्योंकि वायुमंडल रचना है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो हमारी वृत्ति इतनी पावरफुल हो कि वायुमंडल बदल जाए। हम जब ऑफिस में जाते थे तो हमने देखा, अब ये मार्केटिंग में है थे, तो स्मोकिंग पीते हैं लोग, हमको देखते ही सिगरेट फेंक देते हैं, संत महात्मा आ गए, अभी चुप बैठो, अच्छी बातें करो, भगवान का नाम लो, तो इतना तो इफेक्ट आता है उनके ऊपर। लेकिन हम अपनी धारणाओं में रहेंगे तो उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। हमारे ऊपर वायुमंडल का प्रभाव नहीं आना चाहिए। समान में रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजय हूँ, इससे बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। और शीतलता का अनुभव करना है। चारों तरफ काम की अग्नि लगी हुई है, तो प्रसन्न रहना है। प्रसन्न वही रह सकता है जिसकी दृष्टि निर्दोष है, जिसकी भावना निस्वार्थ है। तो ऐसे जो प्रसन्नता की छाया में रहते हैं वही निर्मल और निर्माण रहेंगे। निर्मल माना कोई भी मैल नहीं तन मन धन में, और निर्माण रहेंगे और नव निर्माण का कार्य करेंगे। तो पूरी मुरली में अगर टेक होम है तो मैं कहूँगा कि बाप समान धर्म स्थापक बन के हर एक
कोई भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आए वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। मैं रूहानी सर्जन और प्रोफेसर हूँ। अच्छा, ओम शांति।